Hi students, we will continue today about one shot for gravitation. हिंदी में गुरुत्वाकर्षण। इंट्रोडक्शन बोला ना। हाँ। शुभ प्रभात, राम राम। और बताओ। So let's talk about one shot for gravitation. Gravitation में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कूल एग्जाम में भी अदर एग्जाम्स में भी। देखिए जरा, चैप्टर कौन सा है? 7 11th क्लास। चैप्टर का नाम है, नहीं ऐसे तो मजा नहीं आएगा ना। चैप्टर का नाम है, सभी एक साथ, आवाज नहीं आ रही। Take two. 1 2 3 ग्रेविटेशन। अब भाई ना, बहुत बढ़िया। ओके सर, सही है ना? बहुत बढ़िया। सर जिसने बोला वही नहीं बोला। जिसने बोला वही नहीं बोला, ऐसा क्यों सर? हाँ सर वो तो आपसे आंसू बताया। इनको डार्क वेब के पास भेज देते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ आर्यन पे तो ब्राइट वेब है, इसी में चला देंगे। इसी पे तो नहीं सर, स्क्रीन पे नहीं यहाँ। चलो देखिए जरा प्लीज। ग्रेविटेशन स्टार्ट्स विद द बेसिक कॉन्सेप्ट गिवन बाय न्यूटन। हाँ, न्यूटन। When apple fall on head of Newton, then he discovered Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation states what? अब वन शॉट का मतलब भी समझते होंगे। This particle of mass m1, this of mass m2 placed r meter apart, then they will attract each other due to their mass. Due to their mass, that force is known as gravitational force. क्या बोलेंगे जी? Gravitational force is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of the distance between them or between their centers. लक्ष्य बताएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जी कीप साइलेंस एवरीवन। कैपिटल जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया लक्ष्य है। जो चोट आपको लगी थी घुटने में, उससे दिमाग काम करना शुरू कर गया। M1 M2 by R। कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। हाँ, ब्रिलियंट हो गए, सही है ना? हाँ जी, इसी का टेस्ट दिया था। बहुत बढ़िया, सही से नहीं, बहुत बढ़िया। इसमें कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे बेस्ड काफी क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूला कई जगह यूज होगा, जो हमें ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का भी एक असाइनमेंट मैं टिक कराऊंगा, शेयर करूंगा, ताकि वो हम अटेम्प्ट कर पाए। नेक्स्ट इज, देखें जरा प्लीज, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटी? बताओ जल्दी से, क्या होती है ग्रेविटी? ग्रेविटी इज Earth's gravitational force on other objects.
अर्थ अदर ऑब्जेक्ट्स पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है दैट इज नेम्ड ग्रेविटी एंड ग्रेविटी कॉजेज एक्सेलरेशन। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है विच इज नेम्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। ये क्या होता है समझते हैं जरा। लेट दिस इज अर्थ लाइक दिस ऑफ मास कितना मान ले जी m एंड रेडियस इज लेट रेडियस कितना मान ले कैपिटल R। मास कितना है कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ। This earth exert force on the particles on its surface or anywhere। तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे सॉरी कितना फोर्स लगाएगी दैट इज ग्रेविटी एंड उसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में इसको ड्रॉप कर दें तो इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा दैट इज नेम्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लाइक इसको हम यहां से रिलीज करेंगे तो अर्थ इसे अट्रैक्ट कर रही है ड्यू टू दैट अट्रैक्टिव फोर्स with what acceleration it starts falling that is named acceleration due to gravity। this acceleration due to gravity is named g। acceleration ही है तो कितना आएगा g m by r square। by putting all values and solving answer is 9.8 meter। ऑल्सो CGS सिस्टम में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड FPS सिस्टम में हो तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज अबाउट स्मॉल जी। ध्यान रखें यदि आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहाँ पे रखना होगा पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वैल्यू नहीं फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन भी आएगा और कहीं ना कहीं यूज पूरे चैप्टर में बार बार यूज होगा। सो स्मॉल जी का फॉर्मूला कैपिटल जी कैपिटल M बाई कैपिटल R स्क्वायर में M क्या है मास ऑफ अर्थ नॉट ऑब्जेक्ट। R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का प्लीज ध्यान रखेंगे। मतलब ग्रेविटेशनल ठीक है। इसी में कई बार मास की जगह डेंसिटी दे देते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या चेंज आएगा दैट इज फॉर्मूला वही है gm बाई आर स्क्वायर में g बाई आर स्क्वायर एज इट इज मास को क्या लिखते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। सॉल्व करेंगे तो बनेगा g रो 4 पाई r बाई 3। बाकी r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा एक पावर बचेगी। g रो 4 पाई r बाई 3 in terms of density of earth and this is in terms of mass of earth। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट पार्ट पे चलें तो देखें जरा जल्दी से क्योंकि वन शॉट में तो इतना जल्दी से करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है वेरिएशन इन जी। वेरिएशन इन जी सबसे पहला पॉइंट है ड्यू टू हाइट। ड्यू टू हाइट कैपिटल H क्या होता है देखें जरा। लेट दिस इज अर्थ ऑफ मास M and radius capital R and mass मान लेंगे हम इसका कैपिटल M। सरफेस से h हाइट पे चलेंगे। सरफेस पे ग्रेविटी कितनी है gm by r स्क्वायर। h हाइट पे ग्रेविटी क्या होगी लेट इट इज g डैश कितनी होगी g r स्क्वायर by r plus h का होल स्क्वायर। दिस इज या
gm बाय आर्य ने सही बताया r प्लस h का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन हाइट इज लार्ज और वी कैन से कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ। हाइट बहुत ज्यादा है, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल है, इसी में g डैश बिकम्स इक्वल्स टू g into 1 minus 2h by r if height is very small as compared to radius of earth। very small में क्या, better is 5% से भी कम, approximately 10% तक भी हम कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन बेटर एग्जैक्टली 5% से कम होनी चाहिए। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ज्यादा हाइट है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इनके डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, बट वन शॉट में डेरिवेशन तो डिस्कस नहीं हो सकते, पूरा चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। अभी डेरिवेशंस अलग से अवेलेबल हैं। सेकंड वन कौन है जी? ड्यू टू डेप्थ, वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ आ जाएगा। डेप्थ यानी डी मींस हम सरफेस से डीप में चलेगा, अंदर आ गए, मान लेते यहां आ गए हैं, डी मीटर डीप में यहां पहुंच गए, तो यहां ग्रेविटी होगी जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, ध्यान रहेगा। थर्ड वन इज ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की जो शेप है वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, ओवल शेप, इलिप्टिकल, ओवल या एलिप्टिकल कह देते हैं, राइट। जियोइड है सर। हाँ जियोइड बोलते हैं, ओवल शेप है कुछ इस तरह से, जिसे जियोइड बोलते हैं। पोल्स पे ऐसे पिच की हुई है, कंप्रेस्ड है, एंड इक्वेटर पे ऐसे स्ट्रेच हो रखी है, एक्सपेंड हो रखी है लाइक दिस। ये कौन है जी? इक्वेटर पे अर्थ का रेडियस ज्यादा है एंड पोल पे अर्थ का रेडियस कम है। दैट्स व्हाई व्हेन वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल ऐसे जाएंगे तो फॉर्मूला क्या यूज होगा? सरफेस पे चल रहे हैं तो सरफेस पे तो फॉर्मूला gm by r square, so we can write g is inversely proportional to r square। यहां अर्थ का रेडियस ज्यादा है तो यहां ग्रेविटी कम होगी, दैट मीन्स ग्रेविटी एट इक्वेटर कम होगी, लेस देन ग्रेविटी एट पोल्स। दैट इज द लास्ट वन इज, फोर्थ वन इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन वाले पार्ट पे क्वेश्चन डालते तो नहीं है टीचर, बट एक फॉर्मूला ही है जो ध्यान रखना है। करते हैं, क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला होता है रोटेशन का? जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, में ओमेगा इज व्हाट? एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेट करके अपने एक्सिस पे कितनी स्पीड के साथ, ओमेगा का फॉर्मूला पता है? 2 पाई बाय कैपिटल टी, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन हमें पता ही है, दैट इज। इसमें थीटा क्या है? थीटा क्या है देखें जरा, ये है अर्थ का इक्वेटर, कोई भी प्लेस इक्वेटर से कितने एंगल पे है? दिस एंगल इज नेम्ड थीटा विच इज ऑल्सो नोन एज लैटिट्यूड। इसे लैटिट्यूड भी कहते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नाम सुने होंगे मैंने। ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन है? वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ। डेरिवेशन या न्यूमेरिकल 100% आएगा, ठीक है। जो पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर भी शाउट करना है, कर सकते हैं। लाइट लोगो लगा दो। हाँ सर। नेक्स्ट इज, क्या सर करना पड़ता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी is defined as the force per unit test mass, per unit test mass
अनादर फॉर्मूला g इंटू सोर्स मास बाय आर स्क्वायर। पहले जरूर पढ़ा है सबने, नहीं पढ़ा तो रिकॉल करें। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो m नॉट आएगा, व्हाट इज m नॉट? टेस्ट मास, ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो m आएगा विच इज नेम्ड सोर्स मास। अब जल्दी से बता दो टेस्ट मास क्या होता है? जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कौन जी? टेस्ट मास। एंड जो फोर्स को एक्सर्ट करेगा वो सोर्स मास। जो एक्सर्ट करेगा वो सोर्स मास, जो एक्सपीरियंस करेगा वो टेस्ट मास। ठीक है मियांग? नेक्स्ट याद रखने के लिए है, कहीं भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, याद करने के लिए है। मेन वन शॉट का मीनिंग यही होता है कि हम अप्लाई कर पाए। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए कहा आपको, तो आप जी कैलकुलेट कर दो, वही आंसर होगा। जैसे अर्थ में जी कैलकुलेट करते हैं, ऐसे किसी भी सॉलिड स्फीयर के लिए अर्थ लाइक अर्थ, हम जी का जो फॉर्मूला है वही पुट कर देंगे, वही सॉल्व कर देंगे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही आएगी। लाइक क्या है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ एट ए हाइट h, यानी जी। h हाइट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है? दिस वन। डेप्थ पे कितना है? दिस वन। शेप से क्या इफेक्ट पड़ेगा? रोटेशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा? यानी जो जी है वो एक तरह का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही है। Hope you got? नेक्स्ट पे चले तो दैट इज नेम्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल U फॉर टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। इसका छोटा सा डेरिवेशन है, हमने कर रखा है पहले, उसे जरूर रिकॉल करें। यहां डायरेक्टली हम डेराइव करेंगे। ये है m एंड दूसरा पार्टिकल m नॉट r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस? r। इसको यहां हमने क्या कर दिया है? फिक्स। और m नॉट यानी टेस्ट मास स्टार्टिंग में हमने रख दिया एट इंफिनिटी। ये यहां फिक्स है, वो इंफिनिटी पे है। इंफिनिटी से इसको यहां तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क डन करना पड़ेगा? स्लोली। दैट इज नेम्ड पोटेंशियल एनर्जी, यानी इक्वल टू व्हाट? वर्क डन in bringing a test mass from infinity to given point slowly। जब डेराइव करेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा? इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल dx cos थीटा। सबकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस GM नॉट बाई आर। वन शॉट है तो इसमें सिर्फ रिकॉल ही हो सकता है, कॉन्सेप्ट पूरा बता रहा हूं, लेकिन इसको इंटीग्रेट करके आएगा कैसे वो डेरिवेशन मैंने स्किप कर दिया। डेरिवेशन अलग से डिस्कस करेंगे, कर रखे हैं पहले से। नेक्स्ट टर्म इज, ये कौन सी टर्म थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टर्म इज ग्रेविटेशनल, बताओ जी बताओ जल्दी से, आज ही टेस्ट दे क्या है लक्ष्य? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या डिफरेंस है? वर्क डन को बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट मास जिसको लेके आ रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यानी दिस डिवाइडेड बाय m नॉट करेंगे तो m नॉट गेट कैंसल्ड, आंसर विल बिकम माइनस gm/r। होप यू गॉट? दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। 2 पॉइंट और रह गए, बात करते हैं एक एक करके। वन इज, सबसे इंपॉर्टेंट है एस्केप वेलोसिटी। अब मैं बोलेगा सर आपने अभी थोड़ी देर पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो ग्रेविटी को बताया था। बिल्कुल सही बात। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू gm/r²। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एस्केप वेलोसिटी। डेरिवेशन या न्यूमेरिकल पक्का आएगा। उसके बाद तो आपने ये बोला था कि वो डेप्थ और रेट वाला है।
हाँ वो जी ही है, वो तो जी ही बन गया ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, जेई हो, नीट हो, स्कूल एग्जाम हो, सब में आना है। करें क्या होता है एस्केप वेलोसिटी, ये है जी, कौन है जी, जी ये है अर्थ ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर। इसके सरफेस से किसी पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी के साथ थ्रो कर दें सो दैट इट नेवर रिटर्न्स बैक। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी सो दैट इट नेवर रिटर्न्स बैक। कितनी वेलोसिटी के साथ थ्रो कर दे कि वापस कभी ना आए। यू गॉट, वापस कभी ना आए मतलब कहां चला जाए। अर्थ की ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है अप टू इंफिनिटी, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए। अर्थ की ग्रेविटी से जैसे बाहर निकलेगा अर्थ इस पे फोर्स नहीं लगाएगी, बाहर चला गया ग्रेविटी से, फोर्स नहीं लगा पाएगी तो वापस नहीं आएगा। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी का मतलब है कि इन्फिनिटी पे जाके पार्टिकल रुक भी गया, यानी रेस्ट में भी आ गया तो भी वापस नहीं आएगा, ग्रेविटी से जस्ट बाहर निकल के रुक भी जाता है तो। दैट्स व्हाई कैसे निकालेंगे, यूजिंग लोकोमी। कैसे निकालेंगे जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस एंड इनिशियल पोजीशन equals to kinetic energy plus potential energy at final position means at infinity. By putting all values and solving, मैं इसको derive नहीं करा रहा हूँ, आपने करना है। By putting all values we got escape velocity equals to under root 2gm by r। अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट करेंगे तो इतनी स्पीड चाहिए, which can be further written as under root 2g small r। ऐसा क्यों जी, क्योंकि स्मॉल कैपिटल gm की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ स्मॉल g r स्क्वायर और एक r नीचे है, अंडर रूट 2g r। अर्थ के लिए कितनी आएगी 11.2। फॉर अर्थ एस्केप वेलोसिटी इज कितनी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड, ध्यान दें काफी ज्यादा है। यहां से क्वेश्चन क्या बनने की पॉसिबिलिटी है, एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ प्लेनेट, डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ प्लेनेट, डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ प्रोजेक्शन। यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कुछ यहां कुछ हाइट से प्रोजेक्ट करेंगे तो आंसर अलग होगा। Depends on mass and radius of planet and height of projection। किस पे डिपेंड नहीं करती, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी प्रोजेक्टेड, यानी इसको प्रोजेक्ट करना है या मियांक को प्रोजेक्ट करना है, एस्केप आउट कराना है। सर वो डिपेंड तो करेगा मेरे लिए। अच्छा बैच कौन सा, मैथ का बैच है, फिजिक्स का बैच, उसमें कौन से सर का बैच है वो डिपेंड करेगा, है ना। सर जैसे कोई चीज भारी है तो उसको फेंकेंगे तो ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, वो डिपेंड करेगा ना। मैथ का बैच है तो जो एस्केप आउट हो गया, दूसरे मैथ के उसमें दूसरे प्लेनेट पे चले गए, मैथ प्लेनेट पे। अब फिजिक्स में भी सब मैं डांट तो नहीं रहा हूँ सर। हाँ वो कह रहे डिपेंड करेगा, भारी है तो इसके लिए ज्यादा स्पीड होनी चाहिए, बट ये मिसकॉन्सेप्शन है। प्रूफ हमारे सामने है कि उसके मास पे डिपेंड नहीं करती, इसको प्रोजेक्ट करना है या मैन को प्रोजेक्ट करना है, एस्केप आउट कराना है तो स्पीड सेम चाहिए। सर लाइक बाइक 40 की स्पीड, लाइक सर जैसे बाइक 60 की स्पीड चल रही है और साइकिल भी बस 60 की स्पीड से चल रही है। सर तो मास तो सर बाइक तो भारी होगी ना, हाँ तो उसमें मतलब हाँ स्पीड की डिपेंडेंट नहीं है, स्पीड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। ओके गॉट, वन शॉट में थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज, ये वन शॉट है, एक बार बीच में शाउट भी करना होगा ना। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी, नहीं उस पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट भाई पड़ेगा, कोई बात भाई पड़ेगा। अब पॉइंट आया प्लीज देखें जरा, एस्केप वेलोसिटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे,
किस किस पे डिपेंड करता है? मास एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट, हाइट ऑफ प्रोजेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। यानी यहां से ऐसे थ्रो करें, इधर थ्रो करें, ऐसे थ्रो करें, डजंट मैटर, स्पीड इतनी ही आएगी। सो दैट्स व्हाट डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता। ये पॉइंट जो हमें ध्यान रखने हैं, किस किस पे डिपेंड करता है एंड किस किस पे डिपेंड नहीं करता, मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। शुड राइट लिखवा रखे नोट्स में पहले। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट इज, हाँ सर, हाँ मैं बता दूं, एसके वेलोसिटी पे डेरिवेशन या न्यूमेरिकल पक्का आएगा, ठीक है जी। द नेक्स्ट वन और लास्ट वन इज सैटेलाइट। व्हाट इज अ सैटेलाइट? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कौन है सैटेलाइट? फ्रीली फॉलिंग बॉडी revolving around another body, like like this is earth of mass कितना मान लीजिए? कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R। ध्यान से सुनेंगे, एक ऑब्जेक्ट को हम h हाइट पे ले गए हैं, एट व्हाट हाइट? h, एंड प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करें कि वो सर्कुलर पाथ पे मूव करे। यदि स्पीड कम रह जाती है तो ऐसे आके गिरेगी, स्पीड बढ़ाएंगे तो और आगे जाके गिरेगी। स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो एक सर्टेन स्पीड पे वो फॉल करेगी, फ्री फॉल करेगी, बट आगे गिरने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो हमेशा के लिए फ्री फॉल करती रहेगी, यानी सैटेलाइट बन जाएगी। बट कंडीशन क्या है? कैसे पाथ पे मूव करेगी? सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर का शूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² बाय रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज r प्लस h। एंड ये तो बाहर लग गया, एंड अर्थ इस पे लगाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ही दोनों इक्वल होंगे, बेसिक कंडीशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? mv² बाय रेडियस इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स gmm बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है? यस, स्मॉल m से स्मॉल m, r प्लस h से पावर कैंसिल होगी, तो ये बनेगा अंडर रूट gm बाय r प्लस h, फर्दर रिटर्न एज अंडर रूट gm बाय स्मॉल r। v नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, बोलेंगे क्या? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कितना आ गया? अंडर रूट gm बाय r, एंड s के वेलोसिटी अंडर रूट 2gm बाय r। तो s के वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। कई बार ऐसे आपस में रिलेट कर देते हैं। सैटेलाइट में छोटे छोटे पॉइंट और भी आएंगे, लाइक व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लगाओगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा? 2 पाई r। बहुत टाइम लगा रहे बताने में, है ना? अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी 2 पाई r बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। अंडर रूट gm बाय स्मॉल r। अब आगे कौन बताएगा? अश्विन। 2 पाई, सुन रहे हो? r रूट r बाय अंडर रूट gm। अश्मित मेक इट करेक्ट, जल्दी बताओ अश्मित जी। रूट आर हट जाएगा? अश्मित तो बता ही नहीं रहा। कहाँ अश्मित? क्या हुआ सर? ये रूट आर ऊपर ले गए, आर हट जाएगा, तो विच कैन बी फर्दर रिटन एज
2 पाई आर की पावर 3/2 बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, या 1 या 1/2 यानी 3/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी एम। दिस इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ध्यान दें, दिस इज ऑल्सो नोन एज केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी यही है, जिसको मैं ऐसे लिख देते हैं, टी स्क्वायर, स्क्वायर कर दे तो क्या बनेगा, 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम इंटू आर की पावर कितनी, स्क्वायर कर दिया तो क्यूब आ जाएगा। ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हटा दे तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट एज वेल एज केपलर्स थर्ड लॉ भी यही है। केपलर्स थर्ड लॉ भी यही है। उसके बाद इसमें हमसे अक्सर पूछते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट का फॉर्मूला बता दो जी, वही एम वी आर विच रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या पूछेंगे सैटेलाइट में, एग्जैक्ट रहेगा, बढ़िया रहेगा कि मार्क कर दें। सैटेलाइट में सबसे पहले क्या पूछेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या क्या पॉइंट है वो मार्क कर रहे हैं। सेकंड इज टाइम पीरियड, थर्ड इज एंगुलर मोमेंटम, फोर्थ इज जल्दी से बता दो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट यानी हाफ एम वी स्क्वायर में क्या लिख दूं, हाफ एम इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, जाने बताना, ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा, जी एम बाय आर यानी फाइनली जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2। नेक्स्ट क्या आएगा अल्ताफ, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी बताया था हमने, से जस्ट लास्ट टॉपिक वी हैव डन वाज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। टोटल एनर्जी क्या होगी, -gmm/2r। टोटल एनर्जी मींस दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। द पॉइंट इज 6 पॉइंट। कितनी आएगी दोनों को ऐड करेंगे तो -gmm/2r। दोनों को ऐड करेंगे तो वो बनेगा विच कैन बी फर्दर रिटन एज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल्सो रिटन एज पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। लिख सकते हैं हाँ, विच कैन बी नेगेटिव, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव एंड पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। तो इसमें G -gmm/r को लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, टू एज इट इज, ये तीनों का आपस में रिलेशन है। द लास्ट वन इज, नेक्स्ट क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मींस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट। सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दिस वन, उसे वहां से रिमूव करना हो तो कितनी एनर्जी चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। यानी जितनी टोटल एनर्जी है उतना ही नेगेटिव, मतलब हमें प्रोवाइड करानी है। इसका नेगेटिव करेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या आएगा, gmm/2r यानी काइनेटिक एनर्जी। यानी जितनी एनर्जी उसके पास है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, उतनी ही एनर्जी हम प्रोवाइड करा देंगे तो वो सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट से बाहर आ जाएगी, रिमूव हो जाएगी। दैट इज द लास्ट वन इज, वन शॉट में हम लास्ट में पहुंच गए हैं, दैट इज केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन में सबसे पहला कौन है, केपलर्स
फर्स्ट लॉ को और क्या बोलते हैं अली? सर अल्ताफ लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ ऑर्बिट एक ही बात है। लॉ ऑफ ऑर्बिट है क्या? ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन ऑर्बिट elliptical orbits with sun at one foci. एलिप्स में दो फोकाई होते हैं, दो फोकस होते हैं, फोकाई होते हैं। देखें जरा, ये है मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस का हाफ सेमी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस का हाफ सेमी माइनर एक्सिस। ये सेंटर ऑफ एलिप्स है सी, और फोकस यहाँ कहीं होगा जहां होगा सन, जहां पे हम रखेंगे सन को। यहाँ सन के दो फोकस होते हैं, एक यहाँ और एक इधर, किसी एक पे हमें सन को रखना है, हमारी चॉइस। एंड प्लेनेट इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। मान लेते प्लेनेट यहाँ है, प्लेनेट यहाँ आ रहा है, यहाँ पे पास में आएगा, फिर यहाँ से जाएगा तो दूर जाएगा, यहाँ सबसे दूर होगा और यहाँ सबसे पास होगा। ये पोजीशन सबसे पास है या दूर है? ये सबसे पास पोजीशन है, विच इज नेम्ड पास में, यानी पेरिजी और पेरिहेलियन। ये पोजीशन सन से सबसे ज्यादा दूर है, इसे बोलेंगे एपोजी और एपिहेलियन। सबसे पास पेरिजी और सबसे दूर एपोजी। ठीक है जी, अपोजी। मैं जगा दें? जगह भी हो? ओके। एस के वेलोसिटी में मास कौन भारी उस पर डिपेंड करेगी? क्यों? अच्छा नहीं बताओगे? अच्छा नहीं करेगी, क्यों? डार्क वेब में कोई लॉ काम नहीं करते, बट तो ब्राइट वेब है सर, या तो काम करते हैं। मास पे डिपेंड करते नहीं ना ऑब्जेक्ट। अच्छा ठीक है सर, अब पढ़े आगे जी। फर्स्ट लॉ क्या है? ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन फोकाई। फोकस का प्लूरल फोकाई। केप्लर्स सेकंड लॉ का दूसरा नाम बताओ जी आर्यन। और लॉ ऑफ एरिया या एरियल वेलोसिटी कह देते हैं। लॉ ऑफ एरिया और एरियल वेलोसिटी, व्हाट इट इज देखें जरा। इट स्टेट्स दैट एरिया कवर्ड बाय दिस लाइन इन ए गिवन टाइम, मतलब मान लेते हैं प्लेनेट यहां आ गया तो इस लाइन ने ये एरिया कवर किया। ये एरिया डिवाइडेड बाय टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कुछ टाइम बाद प्लेनेट चलते चलते यहां पहुंच गया, जितना टाइम यहां लगा है उतने ही टाइम में प्लेनेट मान लेते यहां पहुंचा, तो इस लाइन ने ये एरिया कवर किया। यदि दोनों टाइम टेकन सेम है तो एरिया मस्ट बी सेम। दिस इज लॉ ऑफ एरिया। क्या बोलते हैं देखें जरा। एरिया कवर्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग planet to sun, by the line joining planet to sun per unit time, यानी per second, that is area covered per unit time or per second is always constant. कितना constant? इसका फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला आएगा? L by 2m, where L is the angular momentum by m is the mass of planet. m is the mass of planet. इसमें डेल्टा a by डेल्टा t को क्या बोलते हैं? एरियल वेलोसिटी भी कह देते हैं इसको, बिकॉज एरिया अपॉन टाइम, एरिया पर सेकेंड यानी वेलोसिटी या रेट ऑफ एरिया कहेंगे। दिस इज एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? mvr by 2m, m से m कटेगा, क्या बनना? vr by 2 which is constant। यानी हम लिख सकते, ध्यान देंगे प्लीज, मींस vr is constant, यानी v is inversely proportional to r, यानी डिस्टेंस कम होगा तो वेलोसिटी
ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो पैरी जी पोजीशन में डिस्टेंस सबसे कम है तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। अपोजी पे डिस्टेंस सबसे कम है, ठीक है बता। देखो मैं भी समझ गया आप कहाँ हो। अपोजी पे डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, यस सर, देखा वैसे ही तो बोल रहा हूँ। हाँ वही तो कह रहा हूँ, और वेलोसिटी सबसे कम है, तो वेलोसिटी सबसे कम है। डिस्टेंस ज्यादा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, बट दोनों का प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। इस पे भी नीट जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से बार बार। लास्ट वन कौन है जी? केप्लर्स सर आप बता तो दिया। हाँ उसको यहाँ पे बोलेंगे ना, थर्ड लॉ और लॉ ऑफ टाइम पीरियड। अभी पढ़ा हमने व्हाट इट इज, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर। एक्चुअली एग्जैक्ट फॉर्मूला ये नहीं है, एग्जैक्ट फॉर्मूला है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। सेमी मेजर एक्सिस ए का क्यूब होता है, एग्जैक्टली फॉर्मूला में ए आता है सेमी मेजर एक्सिस। बट एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड ऑर्बिट्स आर अज्यूम्ड सर्कुलर। सर्कुलर ऑर्बिट अज्यूम करेंगे तो ए रेडियस के इक्वल हो जाएगा और ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर पाएंगे। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ये है हमारा ग्रेविटेशन का वन शॉट कॉन्सेप्ट। कोई भी मैंने नहीं छोड़ा है, कॉन्सेप्ट सारे कवर करें, डिटेल में कवर करें, बट डेरिवेशन नहीं बताए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं लास्ट में फिर बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था मैम? सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला एंड उससे रिलेटेड एट अ हाइट एट अ डेप्थ। डेरिवेशन या न्यूमेरिकल पक्का आएगा सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवा दीजिए। उसके बाद फॉर्मूले ये यूज होंगे, एस के वेलोसिटी में सैटेलाइट में अलग अलग जगह यूज होंगे, तो हमें पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होंगे, फॉर्मूले याद रहने चाहिए। एस के वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन प्लस इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे एग्जाम में, ठीक है प्रिया? आपको क्लास के बाद 10 मिनट एक्स्ट्रा रुकना है। नेक्स्ट इज सैटेलाइट में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना सा पॉइंट आपको याद है, सैटेलाइट का सारा कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक पोटेंशियल, टोटल एंड बाइंडिंग एनर्जी, एंड द लास्ट वन आर केप्लर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है जी? जी जल्दी से न्यूमेरिकल मार्क करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं। गेट रेडी फास्ट।